वाराणसी में समाजवादी पार्टी के महापौर पद के प्रत्याशी डॉक्टर ओपी सिंह ने आज रामकटोरा स्थित चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चुनाव में जमीनी स्तर के मुद्दे उनके रहेंगे। नगर निगम के माध्यम से बिजली, पानी और सड़क की जो खामियां हैं उसे प्रशासनिक रूप से दूर करने का काम वह करेंगे। डॉक्टर ओपी सिंह ने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। उन्होंने कहा कि गंगा आज भी प्रदूषित है और इसके लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन अभी तक जिस तरीके से गंगा की सफाई होनी चाहिए थी उस प्रकार से गंगा साफ नहीं हो पाई। डॉक्टर ओपी सिंह ने G20 को लेकर के बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि G20 से काशी की जनता को आखिर क्या लाभ हुआ। उन्होंने कहा कि सीवर और पानी जैसे मूलभूत समस्याओं को दूर करने का काम किया गया होता तो जनता के हित में होता, लेकिन वह काम नहीं हुआ। उन्होंने जीतने के बाद अपनी प्राथमिकताओं को गिनाते हुए कहा कि पिछले 25 सालों से अधिक समय से बीजेपी का यहाँ पर मेयर है और शहर का जिस रूप में विकास होना चाहिए था कतई उस रूप में विकास नहीं हुआ। गलियों की दुर्दशा आज भी काशी में बनी हुई है। इसके साथ ही सीवर की समस्या और गंदे पेयजल की सप्लाई से भी जनता त्रस्त है। इन तमाम सवालों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और आप काशी की जनता बहुत समय बाद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने जा रही है। शंखनाद, जिससे सदन में इस बार सबसे अधिक पार्षद समाजवादी पार्टी के हैं और महापौर भी समाजवादी के होंगे। संवाददाता पंकज तिवारी। और क्वेटिव की बात हो रही है। सीवर की व्यवस्था शहर में तो पिछले 10 साल में 10 रुपया का सीवर पर काम नहीं हुआ और क्वेटिव की बात करना ये तो मेरे समझ में ये बात नहीं आती। ग्रीन सिटी के रूप में काशी को विकसित किया जा रहा है। G20 आयोजन करवाया जा रहा है काशी में और कहा जा रहा है कि G20 में काशी मतलब पहली बार है कि काशी में G20 आयोजित हो रहा है। उसको सरकार पूरी तरीके से अब G20 से काशी के जनता को क्या मिला? सवाल तो ये है ना, काम वो करिए आप जिससे यहाँ की जनता को फायदा हो। अब सीवर पर आपने क्या किया 10 साल में? पानी पर आपने क्या किया? कूड़े पर आपने वार्डों में क्या किया? और करोड़ों करोड़ों रुपया पेयजल के नाम पर, कूड़े के नाम पर शहर में खर्च हो रहा है जिसका कोई हिसाब मांगने वाला नहीं है। सदन की बैठक पिछले 5 साल में हमें लगता है कि 5 बार भी नहीं हुई। तो सदन की जब बैठक नहीं होगी तो शहर की चीजें सदन के पटल पर आ ही नहीं सकती है। तो ये जो भी यहाँ मेयर हुआ भारतीय जनता पार्टी के पिछले दिनों, उनको जनहित के सवाल पर कोई काम नहीं है और वर्तमान में भी जो महापौर के जो प्रत्याशी हैं उनका पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। और हम सब लोग पूरे लगातार इस काशी के सेवा में 25 से 30 साल से लगे हुए हैं कंटिन्यू। और जो भी जनता के सवाल हम लोगों के सामने आए उस जनता के सवाल पर काम करने का, मनोयोग से सेवा करने का। राजनीति सेवा भाव है, राजनीति व्यवसाय नहीं है और यहाँ महापौर व्यवसायी लड़ेगा। बीजेपी इस पूरे चुनाव को पूरे जोर शोर से लड़ रही है। कल खुद उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी बनारस में थे और गुरु मंत्र देने का काम किया। जो भी सरकार में पार्टियां रहती हैं, ताकत में रहती हैं, वो जोर शोर से हर चुनाव लड़ती है, लेकिन जनता जब मन बना लेती है कि सरकारें बदलनी है तो वो जोर शोर का नहीं आता। लोगों को लग रहा है कि इस चुनाव में योगी जी के आने के बाद क्या अखिलेश यादव भी इस चुनाव में आएंगे बाहर से? अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निर्णय करना है कि वो नगर निगम चुनाव में आना है कि नहीं आना है, वो वही निर्णय कर सकते हैं। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते।